मेरे बच्चे, मेरे आशीर्वाद से तुम्हारा जीवन खुशियों से हरा भरा रहेगा। मेरे बच्चे, मेरा आशीर्वाद पाने के लिए इसे लायक अभी कर दें और अपना नाम का पहला अक्षर कमेंट में लिखें। मेरे बच्चे, आज जो संदेश तुम्हारे लिए है वह बहुत ही खास है। यह संदेश तुम्हारे जीवन को बदल कर रख देगा। यह बहुत ही बड़ा और अत्यंत महत्वपूर्ण संदेश है तुम्हारे लिए। इसे बीच में छोड़कर जाने की भूल मत करना। मेरे बच्चे, यह संदेश आपको मिलना संकेत है कि आपके जीवन में अटूट शांति, आनंद, खुशी और समृद्धि आ रहा है, जिससे शांति की प्रतीक्षा आप लंबे समय से कर रहे हैं। वह आपके अशांति मन को आनंद पहुंचाने के लिए आपके हृदय में प्रवेश करने वाला है। यदि आप तनाव से मुक्ति चाहते हैं तो 5555 के साथ लिखें, मैं शांति चाहता हूँ। मेरे बच्चे, जीवन में प्रकाश, अच्छाई और प्रेम आने के लिए मैं कार्य कर रहा हूँ। तुम्हारा हर प्रार्थना मैं सुन रहा हूँ। इसी कारण तुम्हारे जीवन का सारा अंधकार प्रकाश में परिवर्तित हो जाएंगे। तुम्हारे अंदर की अच्छाई बुराई को मिटा देगी और तुम सफल होंगे। मेरे बच्चे, क्या तुम्हें ने जीवन में मेरे उपस्थिति का आभास नहीं होता है? क्या मेरे द्वारा भेजे गए संकेत तुम्हें प्राप्त नहीं होता है? सपनों के माध्यम से, पक्षियों के माध्यम से और पुस्तकों के माध्यम से मैंने अनेकों बार तुम्हें संकेत दिए हैं। जिस वक्त तुम्हारा मन में प्रश्न था, उसी वक्त एक पंख पैरों के पास आ गिरा। बंद कमरे में पंख का पहुंचाना, या जिस वक्त तुम बाहर निकले उसी वक्त तितली का आना, क्या मेरे संकेत नहीं थे? यदि आपको इस प्रकार तुम्हारा महादेव जी के संकेत प्राप्त हुए हैं तो हाँ लिखकर पुष्टि करें। तुम मेरे अनमोल हो, इसीलिए मैं सदैव तुम्हारा सर्वश्रेष्ठ चाहता हूँ। मेरे प्रिय बच्चे, कुछ अत्यंत शुभ घटित होने जा रहा है। एक बहुत बड़ी खुशी तुम्हारे पास आ रहा है, जिसके आगमन का एहसास तुम्हें पहले ही होने लग जाता है। वर्षों के बाद ऐसा चमत्कार देखोगे जिसकी कल्पना तुमने नहीं की होगा। बार बार स्वप्न के माध्यम से तुम्हें संकेत मिल रहे हैं कि कुछ बहुत ही अच्छा होने जा रहा है, जहां तुम्हारा किस्मत के ताले खुल जाएंगे। मेरे प्रिय, यह बस तुम्हारा एहसास नहीं अपितु सत्य है। मेरे बच्चे, मैं जानता हूँ तुमने कितने संघर्ष किए हैं। तुम्हारा हर एक आंसू का मैं साक्षी रहा हूँ। सभी ने तुम्हारा साथ छोड़ दिया, तब भी तुम अकेले सबसे लड़ते रहे। मेरे बच्चे, अब समय करीब है जब तुम खुशियाँ मनाओगे और दुनिया तुम्हें देखेंगी। जब अचानक ही एक के बाद एक शुभ समाचार तुम्हें मिलने लग जाएंगे। अचानक ही कुछ ऐसी आश्चर्यचकित करने वाला घटनाएं घटित होंगी कि सब देखते ही रह जाएंगी। तुम्हारा सोच से बहुत कुछ अलग अब होने वाला है। यदि आप अपने महादेव जी पर विश्वास रखते हैं तो अभी इस दिव्य संदेश को लायक करें। तुम्हारा व्यवसाय फलने और फूलने लग जाएगा। तुम्हें प्रतिदिन आर्थिक उन्नति के अवसर मिलने लग जाएंगे। तुम अपने सभी कार्यों को शुद्ध विधि ढंग से करना प्रारंभ कर दोगे। जिन चीजों को तुमने कभी अपने इच्छा तालिका में लिखा था वह भी पुण्य होंगे। तुम देखोगे वह सब तुम्हारा पूरी हो रहा है। शीघ्र ही सुखद समाचार प्राप्त करने के लिए अंक 2222 लिखें। मेरे बच्चे, तुम बिल्कुल सही मार्ग पर चल रहे हो। मेरे बच्चे, वह शक्तियाँ तुम्हें तुम्हारे सवाल का जवाब देना चाहता है और वह तुम्हारा रक्षा करना चाहता है। मेरे बच्चे, तुम इन शक्तियों को तरह से पहचान सकते हो। तुम्हारे साथ यह सब होने लग जाता है। सबसे पहले कई बार तुम्हें अपने जीवन में कुछ ऐसे सवालों का जवाब चाहते हो जिससे तुम्हें सही तरीके से अपने मार्ग में आगे बढ़ सके। और इस तरह के उलझन में कई बार क्या होता है कि तुम्हें उसे सवाल का जवाब तुम्हारे सपने के माध्यम से आने लग जाते हैं। मेरे बच्चे, यदि कोई चीज तुम अपने जीवन में पाना चाहते हो या उसे सही करना चाहते हो या बदलना चाहते हो या कोई और योजना है तो वह सारी चीज यदि तुम्हें तुम्हारे सपने में दिखाई दे रहा है, यदि तुम्हें संकेत दिया जा रहा है
तुम्हें अलग तरीके से एक चित्र के माध्यम से चीज बदलती हुई नजर आ रहा है, या फिर इसके अलावा जो चीज तुम तलाश कर रहे हो वही चीज दूसरे इंसान के मुंह से सुन रहे हो, या वह उत्तर दूसरे इंसान के मुंह से सुन रहे हो, तब तुम समझ जाना इस वक्त इस समय मेरे शक्तियां तुम्हें मार्ग दिखा रहा है। इसलिए तुम्हारे जीवन में यह महत्वपूर्ण संकेत मिलने लग जाते हैं। जब मेरे शक्तियां मार्ग दिखाती हैं, तब वह यह पूरी कोशिश करता है कि जो चीज तुम तलाश कर रहे हो वह सारी चीज की तलाश तुम्हारा खत्म हो जाए। तुम जो चीज सच्चे दिल से ढूंढ रहे हो सारी चीजों का उत्तर तुम्हें मिल जाए। अब दूसरी महत्वपूर्ण बात, कई बार जब तुम अपने प्रक्रिया में लगे रहते हैं और उसे वक्त तुम जरा भी नकारात्मक नहीं हो पाते हो या अपने प्रक्रिया में संदेह नहीं कर पाओगे, उसे तुम ध्यान देना। तुम जिस भी चीज के बारे में सोचते रहे हो वही चीज तुम्हारे जीवन में होने लग जाती है। मतलब तुम्हारा इच्छा के अलावा कई सारी चीज होने लग जाती है। जैसे तुम्हें किसी मित्र को याद आ रहा है तो वह मित्र खुद तुमसे मिलने आ जाता है या उसका कोई संदेश आ जाता है। इस तरह से कई सारी चीज तुम्हारे साथ जुड़ती हुई नजर आती है। यदि यह चीज तुम्हारे साथ भी हो रहा है तो समझ जाओ मेरे शक्तियां तुमको यह बताने की कोशिश करता है कि तुम्हें अपने विचारों को कितना ज्यादा सकारात्मक रखना है, क्योंकि इस वक्त आपकी हर एक विचार आपके सफर में बहुत ज्यादा असरदार रहा है। आपकी एक एक विचार के ऊपर यह पूरी प्रक्रिया टिका हुआ है। इसलिए आपको हर वक्त बहुत ज्यादा सकारात्मक ऊर्जा के साथ संरक्षित करना है। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हें देख रहा हूँ और मैं लगातार तुम्हारे दर्द को भी देख रहा हूँ। मैं तुम्हारे दर्द को भी महसूस कर रहा हूँ। मैं जानता हूँ कि तुम जो लोगों को बिना बताए हर वक्त बस परेशान रहते हो, रोते रहते हो, मैं सब जानता हूँ। मैं तुम्हारे एक एक आंसू देखे हैं। मैं तुम्हें स्वयं अंदर से टूटा हुआ अच्छी हूँ। मेरे बच्चे, यदि मेरा यह दिव्य अलौकिक संदेश इसी क्षण तुम्हारा आंखों के सामने से भी गुजर रहा है तो यह कोई संयोग नहीं है, यह मर्जी है मेरे कि तुम तक मेरा यह संदेश अभी पहुँचे। मेरे प्रिय, कल सुबह कुछ ऐसा सुनोगे तुम कि तुम्हारे मन के सारे संदेह दूर हो जाएंगे, चौंक जाओगे। तुम अपने जीवन के एक नए चरण में जल्दी ही प्रवेश करने जा रहे हो। कुछ नई द्वार तुम्हारे लिए खुलने जा रहे हैं। थोड़ी और सुविधा महसूस होगा तुम्हें जीवन में, किंतु कुछ चीजें तुम अचानक से और आसानी से ही प्राप्त कर लोगे। हाँ मेरे बच्चे, कुछ ऐसा प्राप्त करोगे जिसकी उम्मीद अब तक तुमने की ही नहीं थी। सुख मिलेंगे, समृद्धि आएगी, तुम्हारे घर, तुम्हारे निजी रिश्ते मधुर होंगे। तुम बहुत कुछ अच्छा कर पाओगे, बहुत कुछ अच्छा तुम ही सुनने को मिलेंगे। हर्ष होगा, आनंद से तुम भर उठो। इन दिव्य ऊर्जा को तुम इसीलिए भी प्राप्त कर रहे हो क्योंकि तुमने इसे प्राप्त करने तक के कार्य को बहुत ही ईमानदारी से निभाए हैं। यदि आपको अपने ऊपर और अपने महादेव जी पर विश्वास है तो आज के इस दिव्य संदेश को इसी क्षण लाइक करें और धन्यवाद लिखें। मेरे प्रिय बच्चे, तुम पर किसी का भी कर्ज बाकी है, कोई है जो तुम्हें कुछ देना चाहता है। तुम्हारा अंतर मन में कोई निरंतर कहीं दूर बैठे तुम्हें महसूस कर रहा है। कभी कभी का सीधा संबंध असाधारण घटनाओं से ही होता है। कुछ ऐसी बातें तुम्हारे जीवन में अचानक से हो जाती हैं जिसकी कल्पना तुम नहीं कर पाते हो कि यह कैसे हो गया। चिंतित मत होना, कोई भी दुविधा अपने मन में मत रखना। तुम अपने महादेव जी की संतान हो। तुमने स्वयं अपने आप को, अपने भाग्य को ब्रह्मांड से जुड़ता है। एक लंबे समय से तुमने प्रतीक्षा की है किसी एक चीज की। यह संदेश तुम्हें आज इसलिए भी प्राप्त हुआ है। तुम्हारा वह प्रतीक्षा शीघ्र ही समाप्त होने जा रहा है। मेरे बच्चे, समझ जाओ, स्थितियां अचानक से अपना रूप बदल रहा है और वह तुम्हारे अनुरूप होता जा रहा है। जिस प्रकार कहीं जल गिरता है
तो अपना मार्ग वह स्वयं ही ढूंढ लेता है। जल को दिशा दिखाने की आवश्यकता नहीं होता, इसी प्रकार तुम्हारा भी जीवन है। जब भी किसी चुनौतियों में गिरते हो, तुम अपना मार्ग तो स्वयं में ही ढूंढ लेती हो। मेरे प्रिय, तुम्हारे जीवन में एक चीज प्रवेश करने जा रहा है, एक ऊर्जा जो निरंतर तुम्हें भ्रमित कर रहा था, अब वह भ्रम टूटने जा रहा है। एक व्यक्ति जो निरंतर तुम्हें कल कर रहा था, वह तुम्हारे जीवन से कोसों दूर जाने वाला है। एक कार्य जो बनते बनते रुक जा रहा था, अचानक से वह कार्य तुम्हारा संपन्न होने जा रहा है। अंक 5555 के साथ लिखें, मेरे जीवन से सभी नकारात्मक चीज दूर जा रहा है। एक शुभ और दिव्य सूचना एकत्रित होने आ रहा है, खत्म होने जा रहा है। तुम्हारा इंतजार मेरे बच्चे सब देखते ही रह जाएंगे, कैसे दिन तुम्हारे बदलते हैं। मेरे बच्चे, बस अब और नहीं, अपने सारे दुख दर्द मुझे दे दो। मैं तुम्हारे साथ हमेशा हूँ, मैं तुम्हारे पास हमेशा हूँ। एक बार सच्चे मन से पुकारो, मैं तो तुम्हारे अंदर ही हूँ। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारे सारे कासन को दूर ना कर दूं तो कहना, बस एक बार सच्चे मन से पुकार कर देखो। मेरे बच्चे, तुम्हें क्या यह पता है कि मैं तुम्हें अत्यधिक प्रेम करता हूँ, और तुम्हारा कष्ट यानी मेरा कष्ट, तुम जो स्वयं को दुखी करते हो, तुम जो कुछ भी इस वक्त देख रहे हो, वह सब कुछ तुम्हारे जीवन का हिस्सा है। मेरे बच्चे, इस संसार में आए हो तो तुम्हें इन परीक्षाओं को तो पास करना ही होगा। मेरे बच्चे, एक बात सदैव याद रखना, तुम्हारा दुख तुमसे बड़ा नहीं बल्कि तुम अपने दुख से बड़े हो। तुम्हारा दुख शक्तिशाली नहीं है, बल्कि तुम अपने दुख से अत्यधिक शक्तिशाली हो। यह मत भूलो कि यह समय तुम्हें फिर से उठ खड़े होने का मौका दे रहा है। उठो मेरे बच्चे और अब आगे बढ़ो, और मेरे एक बात को कभी भी मत भूलना, वह यह है कि सदैव ही अच्छे लोगों से जुड़े रहना, सदा ही उन लोगों से मिले रहना जो अच्छे हैं, जो तुम्हें समझते हैं, जो लोगों का भला करते हैं। क्योंकि मेरे बच्चे, जैसी तुम्हारा संगत होगा वैसे ही तुम्हारा रंगत होगा। अच्छे गुण अपने अंदर लाने में तुम्हें समय लग सकता है, परंतु बुरी संगत तुम्हें तुम्हारे बिना ही किसी मेहनत के प्राप्त हो जाएगी। मेरे बच्चे जी, में अगर तुम्हें कुछ करना है या एक बहुत अच्छा इंसान बनना है, तो तुम्हें अच्छे लोगों की बहुत आवश्यकता है। ऐसे मनुष्य को सदैव भी अपना मित्र बनाना, जो खुद से ज्यादा लोगों के बारे में सोचे, जो सदैव अपने माता पिता का सम्मान करे, क्योंकि सबसे पहले तुम्हारे लिए तुम्हारे माता पिता ही तुम्हारे भगवान हैं। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में आ रहे सभी समस्याओं को मैं पूरी प्रवचन है। तुम्हें सदैव स्मरण रखना है कि तुम चाहे कितनी भी दुखी क्यों ना हो, परंतु कभी हार मत मानना, और ना ही तुम्हें किसी को भी अपने कष्ट को बताना है। अगर तुम अपने कष्ट को किसी को बताने हो, तो ना ही उसे कुछ होगा, बल्कि तुम्हें कष्ट ही होगा। फिर तुम्हें बहुत ही ज्यादा बुरा लगेगा, और तुम्हारे मन को कष्ट के सिवा और कुछ नहीं मिलेगा। मेरे बच्चे, मैं हर पल तुम्हारे साथ होता हूँ, हर पल तुम्हारी सुरक्षा करता हूँ। मैं जानता हूँ कि तुम लोगों की सदैव ही मदद करते हो, तुम लोगों से अत्यधिक प्रेम करते हो, इसी कारण से मैं तुम अत्यधिक पसंद करता हूँ। इसी वजह से तुम्हारे पास आया हूँ कि मेरे बच्चे को कष्ट हो रहा है। मेरे बच्चे, तुम बहुत ही ज्यादा भोले हो, और इसी भोलेपन के कारण ही लोगों ने तुम्हारा बहुत ही फायदा उठाया है। लोग तुम्हारे साथ गलत करते हैं, तुम्हें बुरा तो लगता है कि जिनके लिए तुम इतना करते हो, जिनके लिए इतना सोचते हो, वही लोग जब तुम्हें धोखा देते हैं और तुम किसी कहते नहीं हो, परंतु अंदर से तुम टूट जाते हो। मेरे बच्चे, तुम बहुत सच्चे और बहुत ही ज्यादा अच्छे हो। मैं जानता हूँ कि तुम्हारे कुछ गुप्त शत्रु भी है, जो तुम्हारा भला नहीं चाहते हैं। वह तुम्हें खुश देखना नहीं चाहते, क्योंकि तुम जितने ही अच्छे होंगे, उतने ही लोग जो बुरे होते हैं, बड़ा कार्य करते हैं, वह तुम्हारे मार्ग एक वाइन बनकर आएंगे।
मेरे बच्चे सदैव याद रखना, कर्मों का फल अवश्य मिलता है। अच्छे कर्म करने पर मैं सदा तुम्हारे साथ हूँ और तुम ही अच्छे फल प्राप्त करना मेरी जिम्मेदारी है, क्योंकि तुम मेरे बताए गए मार्ग पर चलते हो। क्या तुम यह जानते हो, तुमसे भी कुछ कर्म गलत होने वाले होते हैं, परंतु मैं तुम्हारा हाथ थाम लेती मैं तुम्हें हर बुरे कार्य को करने से बचाती हूँ। मेरे बच्चे, जो कुछ भी तुम्हारे जीवन में इस वक्त हो रहा है, इसके पीछे एक बहुत बड़ा उद्देश्य छिपा हुआ है। मैं जानता हूँ कि तुम बहुत ही जल्दी घबरा जाते हो, तुम बहुत ही जल्द हार मान लेते हो, परंतु तुम यह तो जानते हो कि इस धरती पर जो होता है अच्छे के लिए होता है और उसके पीछे कुछ वजह होता है। मेरे होते हुए दुखी क्यों होते हो? मेरे बच्चे, तुम मेरे इतनी आराधना करते हो, मुझे तुम सच्चे दिल से मानते हो, तो फिर क्यों डरते हो? हर पल मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हें मैं सदा तुम्हारे शत्रुओं से बचाती हूँ और आगे भी बचाती रहूंगी। मैं तुम्हें कुछ भी नहीं होने दूंगी। अपने महादेव जी पर भरोसा रखो मेरे बच्चे। मैं जानता हूँ कि तुम भी यही तलाश कर रहे हो जो हर कोई करता है। हर कोई अपने लिए अच्छे मित्र, अच्छे साथी की तलाश करता है और वह उनके अच्छे गुण को ढूंढता है, परंतु एक ही व्यक्ति में तो जो अच्छे गुना को ढूंढते हो वह तुम्हें कभी नहीं मिलेगा, क्योंकि संसार में कोई भी मनुष्य ऐसा है कि नहीं जिसमें तुम्हारा मन के अनुसार सारे गुण हो। ऐसे में यदि तुम किसी में सारे गुण ढूंढ लोगे तो कभी वह बंधन बंध ही नहीं पता, क्योंकि कभी कभी जो जैसा है उसे वैसा स्वीकार करना ही अच्छा होता है। मेरे बच्चे, आने वाला समय आपके लिए बहुत ही शुभ प्रतीत हो रहा है, क्योंकि मेरे बच्चे, आपकी इच्छा के अनुसार मैंने आपके भाग्य में वह सब इच्छाओं की पूर्ति की है जिन इच्छाओं को आप अपने जीवन में पाना चाहते हो। मेरे बच्चे, आपको अनेकों प्रकार से खुशियां मिलने वाला है। मेरे बच्चे, आप बहुत ही भाग्यशाली व्यक्ति हो। मेरे बच्चे, अगर आज आपको भी मेरा यह संदेश प्राप्त हुआ है तो इस संदेश को पूरा सुनकर जाना और बीच से इस संदेश को छोड़कर जाने की भूल बिल्कुल भी मत करना, नहीं तो मेरे बच्चे, आप बहुत बड़ी मुसीबत में भी फंस सकते हो। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारा आने वाला कल बहुत ही चमत्कारी होने वाला है। मेरे बच्चे, आने वाले कल में आपको अनेकों प्रकार की सफलता के अवसर प्रदान होने वाले हैं। उन अवसर को प्रकार आप अपने जीवन में धन्य हो जाओगे। मेरे प्रिय बच्चे, शीघ्र ही आपको अनेकों प्रकार की खुशी भी प्राप्त होगा। वह खुशी जो आप अपने परिवार जनों को बहुत समय से देना चाहते थे। मेरे प्रिय बच्चे, यह संदेश आपके जीवन में कारोबार, धन संपत्ति में, आपकी प्रेम में भी वृद्धि लेकर आएगा। मेरे प्रिय बच्चे, अगर आप भी मुझ में विश्वास रखते हो और यह मेरा संकट रूपी संदेश आज आपको प्राप्त हुआ है तो इस करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही साथ मेरा भाग्यशाली अंक 1111 लिखकर मुझे अपनी स्वीकृति प्रदान कर देना। जी हाँ मेरे बच्चे, मैं तुम्हारा भाग्य लिख दिया है। मेरे बच्चे, तुम्हें शायद यह लग रहा होगा कि मैं तुम्हारा भाग्य तुम्हारा विपत्ति में तुम्हारे दुख को देखकर लिखा है, परंतु मेरे बच्चे, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं तुम्हारा भाग्य बहुत पहले ही लिख दिया था। मैंने तुम्हारे लिए वह सब जो तुम चाहते हो या जिसकी तुम इच्छा रखते हो वह सब तुम्हारे भाग्य में मैंने लिख दिया है। मेरे बच्चे, तुम उसे बदलने की कोशिश नहीं कर सकते जो कुछ भी मैं तुम्हारे भाग्य में लिखा है। मेरे बच्चे, चाहे वह कितनी भी बड़ी खुशी हो या फिर कितना भी बड़ा दुख हो, मैं तुम्हारे भाग्य में वह सब लिख दिया है। तुम्हारे साथ वही होगा। मेरे बच्चे, मैं आज आपको यह आशीष देता हूँ कि आपका आने वाला कल बड़ी ही खुशी अब सफलताओं से भरा होगा। तो मेरे प्रिय बच्चों, आपको जरा भी चिंता करने की कोई भी बात नहीं है। मेरे बच्चे, कल का दिन आपका होने वाला है। कल आपको एक बहुत ही शुभ संकेत प्राप्त होगा। मेरे प्रिय, मैं स्वयं आपको आने वाले कल में एक संदेश प्रदान करूंगा
मेरे बच्चे, बहुत जल्द तुम अपने जीवन में खुशी और एक शक्ति को अनुभव करोगे। मेरे प्रिय, मैं आपके जीवन में कुछ ऐसी अलौकिक शक्तियों को भेज रहा हूँ। अपने अपने जीवन की यात्रा को अभी तक बहुत सरल, अब अच्छे प्रकार से तय किया है। अपने अपने जीवन में अपने सामर्थ्य से बहुत कुछ हासिल किया है। आपकी उन्नति ही आपकी सबसे बड़ी उपलब्धि रहा है। चाहे आपके जीवन में आपके साथ कितनी ही कठिनाई क्यों ना आया है, मगर तुमने कभी हार नहीं मानी और मुझ पर भरोसा करके अपने जीवन में निरंतर आगे बढ़ते रहे। आपके उसे इंतजार का, आपके उसे विश्वास का फल आपको प्राप्त होने जा रहा है। आपके जीवन में एक सकारात्मक मोड़ आने वाला है। मेरे प्रिय, मैं तुम्हें आशीष देता हूँ। आप जिस किसी भी कार्य कारोबार में अपना हाथ डालोगे, वह कार्य दिन प्रतिदिन तरक्की की ओर ही आकर्षित होगा। मेरे प्रिय, मैं आपकी सभी प्रकार की खुशियों के द्वार खोल दिए हैं। मेरे बच्चे, मैं आपकी इस कड़ी और सच्ची परिश्रम से बहुत अधिक प्रसन्न हूँ। इस प्रसन्नता के कारण कुछ मनुष्य है जो आपसे दिन प्रतिदिन घृणा करने लगे हैं। उन्हें लगता है कि वह आपको हानि पहुंचा देंगे या आपकी जान से खेल लेंगे। मेरे प्रिय बच्चे, इस संसार में सभी प्रकार के मनुष्य होते हैं। अगर आप कोई अच्छा कार्य करके अपने जीवन में उन्नति हासिल कर लोगे, तो उनमें से कुछ ही मनुष्य होंगे जो आपकी सफलता से खुश होंगे, नहीं तो बाकी के लोग आपके विरुद्ध कार्य करना आरंभ कर देंगे। मेरे बच्चे, उनमें से ही कोई एक मनुष्य है जो आपके पीछे पड़ गया है। उसके नाम का पहला अक्षर और शुरू होता है। आपको उसे मनुष्य से सावधान हो जाना है, उसे मनुष्य से दूरियां बना लेनी है। मेरे प्रिय, वह इस प्रकार के मनुष्य हैं, वह यह भूल गए हैं कि मैं आपके साथ हूँ, मैं स्वयं आपके साथ रहता हूँ। मेरे रहते कोई आपका बाल भी बांका नहीं कर सकता। आप इस विषय पर जरा भी चिंता मत करना, क्योंकि आपके साथ मैं हूँ। मेरे बच्चे, आप अपने जीवन में इस तरह के व्यर्थ मनुष्यों की चिंता करनी छोड़ दो। मैं यह चाहता हूँ कि आप अपने कार्य व कर्मों पर विशेष रूप से ध्यान दें। वह आपकी सफलता का मार्ग भी आपके कार्य में कर्म ही है। जी हाँ मेरे बच्चे, मैं आपके जीवन में अनेकों प्रकार की खुशियों को भेज दिया है। इसलिए मेरे बच्चे, आपको अपने जीवन में कभी भी उदास, सब निराश होने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। मेरे प्रिय बच्चे, अगर आप भी मेरे इस संदेश से निसंदेह हो, तो मेरा भाग्यशाली अंक 2222 लिखकर मेरे इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मेरे प्यारे बच्चे, आज तुम्हारे साथ कुछ ऐसा होने वाला है जो तुम्हारे कल्पना से भी परे हैं। आज मैं तुम्हें बताने आया हूँ कि कोई है जो तुम्हें मार्ग दिखाना चाहता है। मेरे कुछ अदृश्य शक्तियाँ तुम्हें मार्ग दिखाना चाहता है। तुम्हें इस अदृश्य शक्तियों से डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। मुझ पर विश्वास हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट में हर हर महादेव जी लिख दीजिए। आपकी आत्मा महादेव जी से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरे बच्चे, तुम चिंता करना बंद कर दो। अब से तुम्हारा सोचा हुआ काम बनेगा। यह मेरा आशीर्वाद है। तुम्हें कभी चिंता करने की जरूरत नहीं है। मेरे बच्चे, मैं स्वयं तुम्हारे साथ खड़ा हूँ। मेरे बच्चे, मेरे होते हुए तुम्हें किस बात की चिंता सताती है? मेरे बच्चे, जब तक तुम्हारे जीवन को खुशहाल जीवन नहीं बनती, तब तक तुम्हारा महादेव जी चैन से नहीं बैठेंगे। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूँ कि तुम्हारे जीवन की, तुम्हारे जीवन काल की सारी समस्या, सारी परेशानी को जड़ से खत्म करने आया हूँ। मेरे बच्चे, तुम्हें मुझ पर विश्वास रखना होगा। मेरे बच्चे, तुम्हें विश्वास हो तो सिर्फ एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मेरे बच्चे, आज मैं आपके लिए ढेर सारी शुभकामनाएं देने के लिए आपके सामने खड़ा हूँ। आप उन ऊंचाइयों तक पहुँचने की कगार पर हैं जिनका आपने हमेशा सपना देखा है, क्योंकि सफलता आपके भाग्य के रूप में सितारों में लिखी हुई है।
पिछले कुछ दिन आपके जीवन में तूफान और उथल पुथल से भरे रहे हैं, जिससे संकट और भय ने आपको घेर लिया है। आप जिस टेढ़े मेढ़े रास्ते पर चल रहे थे वह अंतहीन लग रहा था, लेकिन ब्रह्मांड की न्याय भावना में अटूट विश्वास के साथ आप सांत्वना के लिए अपने प्रिय महादेव जी की ओर मुड़े। इस विश्वास को कायम रखते हुए आपने अपने इच्छाओं को पूरा करना जारी रखा और चमत्कारिक ढंग से आपके रास्ते में आने वाला प्रत्येक बाधा धीरे धीरे समाप्त हो गई, जिससे आपका जीवन बहुत सहज और आसान हो गया। मेरे प्रियजनों, आपकी जीत की तारीख पहले ही तय हो चुकी है। आपको बस अपने मन में यह दृढ़ संकल्प करना है कि इस महीने आपकी एक पोषित इच्छा पूरी हो जाएगी। अपने अटूट विश्वास की शक्ति का गवाह बने। जब भी तुमने कुछ कल्पना की और मुझसे मांगा, मैंने न केवल तुम्हें प्रदान किया बल्कि उसे कई गुना बढ़ा दिया। आज इस शुभ अवसर पर आप जो भी लिखेंगे, जो भी कामना करेंगे, वह आपके जीवन में प्रकट होने लगेगा। आपकी इच्छा शक्ति अडिग है और जैसे ही यह चरण समाप्त होता है, आपने अपने कड़ी मेहनत के माध्यम से इसे सफलता पूर्वक पार कर लिया है और वह सब कुछ हासिल कर लिया है जो आप चाहते थे। और निश्चिंत रहो मेरे बच्चे, तुम्हारा भविष्य भी संघर्षों से भरा नहीं होगा। हालांकि याद रखें कि निष्पक्ष खेल और सत्य निष्ठा सच्ची खुशी प्राप्त करने के आवश्यक घटक हैं। सफलता अब आपके भाग्य के ताने बाने में बुन गई है, इसे हमेशा ध्यान में रखें। हार कोई अपराध नहीं है, बल्कि एक मूल्यवान सबक है जो आपको बताता है कि आपकी असली मंजिल आपके द्वारा निर्धारित किए गए से परे है। जिसे आप हार मानते हैं वह मेरे नजर में एक नई यात्रा की शुरुआत मात्र है। आपके मन में जो मंजिल है वह आपके अंतिम उद्देश्य की ओर पहला कदम मात्र है। ऊर्जा का एक ताजा उछाल आपके जीवन में प्रवेश कर रहा है, जो आपकी भलाई के लिए आवश्यक परिवर्तन ला रहा है। सभी चिंताओं को छोड़े और भरोसा रखें कि सब कुछ ईश्वरीय आदेश के अनुसार हो रहा है, हमेशा आपके सर्वोत्तम हित में काम कर रहा है। यदि आप सचमुच अपने महादेव जी पर विश्वास करते हैं तो भाग्यशाली संख्या 2222 टाइप करें। कभी कभी लोग आपसे मदद भी नहीं मांगते, लेकिन आप फिर भी मदद देते हैं क्योंकि आप देखते हैं कि वे मुसीबत में हैं। लेकिन कभी कभी लोग आपकी मदद की सराहना नहीं कर सकते और आपके बारे में आहत करने वाला बातें कह सकते हैं। यह ठीक है मेरे बच्चे, आप हमेशा लोगों के साथ अपने रिश्ते बनाए रखने और उनकी मदद करने की कोशिश करते हैं, जब तक कि वे कुछ सीमाएं पार ना कर दें और आपको बहुत अधिक नुकसान ना पहुंचाएं। एक बार जब आप किसी को जाने देने का फैसला कर लेते हैं तो उन्हें अपने जीवन में वापस लाना कठिन होता है, क्योंकि आपने उन्हें अपना सब कुछ दे दिया है। आप हर रिश्ते में अपना सर्वश्रेष्ठ देते हैं, भले ही सामने वाला आपको बदले में कुछ ना दे। कृपया इस संदेश को 2222 लिखकर साझा करें। मेरे बच्चे, अतीत में आपका मानना था कि प्रतिकूल परिस्थितियों में भी किसी सही व्यक्ति का समर्थन करना सही कदम था। हालांकि दुर्भाग्य से लोगों ने आपके दयालु हृदय का फायदा उठाया है और आपकी भावनाओं का शोषण किया है। जब आप किसी और के दर्द का सामना करते हैं तो आप सहजता से अपने परेशानियों को एक तरफ रख देते हैं और निस्वार्थ भाव से उनकी पीड़ा को कम करने के लिए खुद को समर्पित कर देते हैं। आप मानते हैं कि दूसरों के बोझ की तुलना में आपके अपने संघर्ष महत्वहीन हैं। इसी निस्वार्थ के कारण लोग अक्सर आपके जीवन को दुख और कठिनाइयों से रहित समझते हैं। आपकी निर्णय लेने की प्रक्रिया हमेशा भविष्य पर सावधानी पूर्वक विचार करने पर आधारित होता है, यह सुनिश्चित करते हुए कि आप जिस भी रिश्ते में शामिल होते हैं उसमें शादी जैसी प्रेम पूर्ण और स्थायी प्रतिबद्धता की संभावना होता है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम कभी भी किसी की भावनाओं के साथ खिलवाड़ नहीं करोगे।
प्यारे बच्चों, यदि आप हमारे प्यारे महादेव जी में अटूट विश्वास रखते हैं तो मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप हाँ लिखकर और इस चैनल की सदस्यता लेकर अपने पुष्टि व्यक्त करें। अपने परिवार के प्रति आपका समर्पण और जिम्मेदारी, चाहे उनकी उम्र या कद कुछ भी हो, वास्तव में सराहनीय है। आपने हमेशा अपने परिवार के प्रत्येक व्यक्ति की देखभाल और सुरक्षा की जिम्मेदारी की गहरी भावना महसूस की है। आपकी सहानुभूति पूर्ण प्रकृति आपको न केवल उनके दिलों में दर्द सुनने की अनुमति देती है, बल्कि घंटों तक उनकी बातचीत को ध्यान से सुनने, उनके आंसू पोंछकर सांत्वना प्रदान करने की भी अनुमति देती है। हालांकि यह देखकर निराशा होता है कि आप अपने भावनाओं को खुलकर व्यक्त करने और अपने दिल की भावनाओं को दूसर के साथ साझा करने का साहस शायद ही कभी कर पाते हैं। अगर आप मुझ में अपने भक्ति रखते हो तो मेरे इस वीडियो को शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ ही साथ मेरा भाग्यशाली अंक 2222 लिखकर मुझे अपने की स्वीकृति प्रदान कर देना। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हें लगातार कम आंका गया और फायदा उठाया गया, जिससे लोग तुम्हें मूर्ख समझने लगे। हालांकि सबसे बुरे समय में भी आप अपने प्रति सच्चे रहे और नहीं बदले। दूसरों की छाई में आपके विश्वास के बावजूद आपने विश्वासघात का अनुभव किया और मानवता में विश्वास खो दिया। आज भी आप दूसरों के प्रति संदेह रखते हैं और आपके मन में कई अनुत्तरित प्रश्न हैं। आपको आश्चर्य होता है कि यह दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं आप पर क्यों पड़ी हैं और आपको इन्हें कब तक सहना होगा। मेरे बच्चे, मुझ पर विश्वास रखो, समय आने पर तुम्हारे सभी प्रश्नों का उत्तर दिया जाएगा। मैं समझता हूँ कि जब आप सोचते हैं कि चीजें इससे भी बदतर नहीं हो सकता, तभी कुछ भयानक घटित होता है। हालांकि निश्चिंत रहे कि आपकी परेशानियां जल्द ही समाप्त हो जाएंगी। जिन लोगों ने तुम्हारे साथ अन्याय किया है उन्हें अपने कार्यों से कुछ भी लाभ नहीं होगा। इसके बजाय उनका उद्देश्य आपको पढ़ाना और मजबूत बनाना है, जिससे आप बेहतर भविष्य की ओर अग्रसर हो सकें। यदि उनके पास वह बुद्धि और बुद्धिमत्ता होता जिसका वे दावा करते हैं, तो वे आप जैसे किसी व्यक्ति को कभी अपने से दूर नहीं जाने देते। आपके शत्रु अंदर से जानते हैं कि उनकी साजिशें कभी सफल नहीं होंगी। वे अपना समय, पैसा और ऊर्जा बर्बाद कर रहे हैं, जबकि आप महसूस कर सकते हैं कि उनके कार्य आपको प्रभावित कर रहे हैं। वे वास्तव में पीड़ित हैं। उनकी आत्माएं बीमार होता जा रहा है, भले ही उन्हें इस जीवन काल में इसका एहसास ना हो। हालांकि उनकी मृत्यु के बाद उन्हें अपने कार्यों के परिणाम भुगतने होंगे। आपको उनकी योजनाओं के कारण कुछ कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन जितना अधिक आप इससे उभर, उतना ही भविष्य में आपका नाम और प्रतिष्ठा निखरेगी। समय आपके लिए तेजी से बदलेगा, धन, सुख और समृद्धि लाएगा, अगर तुम इस पर विश्वास करते हो। मेरे बच्चे, तो आई लव यू महादेव जी लिखो और इस संदेश को अभी लाइक करो। मैं तुमसे वादा करता हूँ मेरे बच्चे कि मैं तुम्हारा खोई हुई सारी ताकत वापस लाऊंगा। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे दिल और दिमाग में जो शक्ति है वह तुम्हें इस दुनिया में महान ऊंचाइयों तक ले जाएगी। यही वह शक्ति है जो आपको समाज में प्रसिद्ध बनाएगी। शुरू से ही मैं आपका एक हिस्सा रहा हूँ, आपके भीतर की इस शक्ति का पोषण कर रहा हूँ। हालांकि ऐसे व्यक्ति भी रहे हैं जिन्होंने आपके जीवन में प्रवेश किया और आपके खिलाफ नकारात्मक शक्तियों का इस्तेमाल किया। हमेशा एक खुश मिजाज इंसान होने, दूसरों के साथ आसानी से घुलने मिलने वाले व्यक्ति होने के बावजूद इन लोगों ने लगातार आपको नीचे गिराया और आपकी प्रतिष्ठा को धूमिल किया। हर दिन एक युद्ध था और आपके जीवन में एक बिंदु पर आप एक निर्जीव प्राणी की तरह महसूस करते थे। नकारात्मकता से अभिभूत थे और अनिश्चित थे कि आगे क्या करना है।
ऐसे क्षण भी आए जब आपने अपना जीवन समाप्त करने पर भी विचार किया, लेकिन मेरे बच्चे तुम हमेशा गहराई से आध्यात्मिक रहे हो, मुझ पर और ब्रह्मांड में विश्वास रखते हो। भले ही उसने तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार किया हो या नहीं तुम्हें धोखा दिया गया, फिर भी तुम कभी उनके स्तर तक नहीं गिरे। आपका हृदय शुद्ध रहा और उनकी कपटपूर्ण बातों से अप्रभावित रहा। आपके परिवार, आपकी वित्तीय स्थिति और आपकी जीवन शैली के बारे में बहुत कुछ कहा गया था, फिर भी तुमने सब कुछ चुपचाप सहा। एक जीवित लाश में परिवर्तित होकर सब कुछ चुपचाप देखते हुए आपके विरुद्ध इस्तेमाल की गई नकारात्मक शक्तियों ने मुझ में आपके विश्वास को हिला दिया, जिससे आपको विश्वास हो गया कि आपके जीवन में कभी भी कुछ भी नहीं बदलेगा। अपने पूरे जीवन में आप एक ऐसे व्यक्ति रहे हैं जो झूठ और झूठ से घृणा करता है। आप कभी किसी को धोखा नहीं देते, फिर भी आपका हमेशा ऐसे लोगों से सामना होता है जिन्होंने आपको धोखा दिया और आपको नुकसान पहुंचाया। आपने उन लोगों के साथ झूठे रिश्ते बनाए रखे जिन्होंने आपको धोखा दिया, आपकी भावनाओं का फायदा उठाया और अपने फायदे के लिए आपका इस्तेमाल किया। लेकिन अब मेरे बच्चे, न्याय की जीत होगा। बस 1111 लिखें और अपने भगवान महादेव के लिए इस संदेश को लाइक करें। तुम्हें वह सब कुछ वापस मिल जाएगा जो तुमसे छीन लिया गया था। एक दिन बिना एक शब्द बोले पूरी दुनिया आपकी असली कीमत पहचान जाएगी। तुम्हारे दिल और दिमाग में रहने वाला शक्ति ही तुम्हें इस दुनिया में महान ऊंचाइयां हासिल करने के लिए प्रेरित करेगा। मेरे बच्चे, यही वह शक्ति है जो आपको समाज में प्रसिद्ध और सम्मान बनाएगी। शुरुआत से ही यह शक्ति आपके भीतर रहा है, लेकिन दुर्भाग्य से ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने आपके जीवन में प्रवेश किया और आपके खिलाफ नकारात्मक शक्तियों का इस्तेमाल किया। ऐसा व्यक्ति होने के बावजूद जो हमेशा दूसरों का स्वागत प्रसन्नता पूर्वक करता था और सबके साथ मिलजुल कर रहने की क्षमता रखता था। इन लोगों ने लगातार आपको नीचे गिराया और आपकी प्रतिष्ठा को धूमिल किया। ऐसा लग रहा था जैसे कोई कभी ना खत्म होने वाला बड़ाई हो और आपके जीवन में एक बिंदु पर आप एक निर्जीव प्राणी की तरह महसूस करते थे। नकारात्मकता से ग्रस्त थे और अनिश्चित थे कि आगे क्या करना है। ऐसे क्षण भी आए जब आपने अपना जीवन समाप्त करने पर विचार किया। हालांकि मेरे बच्चे, तुम हमेशा एक गहन आध्यात्मिक व्यक्ति रहे हो। तुम मुझ पर और विशाल ब्रह्मांड में अपना विश्वास रखते हो। भले ही उसने तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार किया हो या नहीं, आपको धोखा दिया गया था, लेकिन आपने कभी भी खुद को उन धोखेबाज व्यक्तियों जैसा नहीं बनने दिया। उनके विपरीत आपका हृदय शुद्ध रहा। उनके आहत शब्दों ने आपको बहुत प्रभावित किया, क्योंकि उन्होंने आपके परिवार, आपकी वित्तीय स्थिति और आपकी जीवन शैली के बारे में कई झूठे दावे किए। यह सब चुपचाप सहने के बावजूद आप अपने पूर्व स्वरूप के एक आवरण मात्र में परिवर्तित हो गए। आप पर जो नकारात्मक शक्तियां थोपी गई, उन्होंने मुझ पर आपके विश्वास को हिलाना शुरू कर दिया। आप यह मानने लगे कि आपके जीवन में कभी कुछ नहीं बदलेगा। अपने पूरे जीवन में आप हमेशा ऐसे व्यक्ति रहे हैं जो ईमानदारी को महत्व देते हैं और झूठ और धोखे से घृणा करते हैं। आपने कभी किसी को धोखा नहीं दिया, फिर भी आपको हमेशा ऐसे लोगों का सामना करना पड़ा जिन्होंने आपसे झूठ बोला और आपको नुकसान पहुंचाया। आपने ऐसे लोगों के साथ रिश्ते बनाए रखे जिन्होंने आपके भरोसे को धोखा दिया, आपकी उदारता का फायदा उठाया और आपकी भावनाओं के साथ खेला। लेकिन अब मेरे बच्चे, न्याय मिलेगा। कृपया 1111 लिखें और महादेव जी के प्रति अपना समर्थन दिखाने के लिए इस संदेश को लाइक करें। तुम्हें वह सब कुछ वापस मिल जाएगा जो तुमसे छीन लिया गया था। एक दिन पूरी दुनिया को आपकी असली पहचान का एहसास हो जाएगा।
आपको एक शब्द भी कहे बिना जो लोग आपके साथ हंसी मजाक और बातचीत करते हैं, आपकी तारीफ करते हैं, वह लोग आपकी पीठ पीछे आपके खिलाफ साजिश रचते हैं। यह जानते हुए भी आपने कभी किसी के प्रति दुर्भावना नहीं रखी और ना ही बदला लेने की इच्छा की। मेरे प्यारे बच्चे, ऐसा इसलिए है क्योंकि तुम्हारे पास वास्तव में सराहनीय चरित्र है। आप पर हमेशा दैवीय शक्तियों का आशीर्वाद रहता है और आप अविश्वसनीय रूप से मेहनती हैं। सहायता के लिए दूसरों पर निर्भर रहने से बचना आपके स्वभाव में है। आपको चीजें मुफ्त में या के माध्यम से मिल सकता है, लेकिन मुझे इसका शौक नहीं है। आप कड़ी मेहनत का मूल्य समझते हैं और भारी चुनौतियों का सामना करते हुए भी आपने कभी किसी से मदद नहीं मांगी। इन सब के बावजूद आप लगातार खुद को दूसरों की नकारात्मक बातों का शिकार पाते हैं। आपने हमेशा लोगों के साथ दयालुता का व्यवहार किया है, तब भी जब आपको केवल अपमान और झूठे आरोपों का ही सामना करना पड़ा हो। दुनिया के हर कोने से आपका अपमान किया गया और कभी भी आपके प्रति कृतज्ञता नहीं दिखाई गई। जब से तुम्हें होश आया है, तुमने अपने बारे में केवल झूठ, धोखा और कठोर शब्द ही सुने हैं। मेरे बच्चे, क्या तुमने कभी किसी को तुम्हारे बारे में सकारात्मक बात करते सुना है? क्या आपको कभी प्रशंसा मिली है? तुमने दूसरों के आहत व्यवहार के कारण बहुत आंसू बहाए हैं, लेकिन मेरे बच्चे, उन्होंने तुम्हें एक मूल्यवान सबक सिखाया है। अपने लिए जीना शुरू करना। अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि दूसरे आपको अच्छा या बुरा मानते हैं, क्योंकि वे हमेशा आपको नीचा दिखाने का प्रयास करेंगे। भले ही आप उनके लिए लाख अच्छे काम करें और अपना सब कुछ त्याग दें, फिर भी वे आपके बारे में बुरा बोलने के तरीके ढूंढ लेंगे। इसलिए अब समय आ गया है कि दूसरों की खुशी के लिए जीना बंद करें और इसके बजाय अपने मान्यताओं और सिद्धांतों के अनुसार जिए। तुमने बहुत दर्द सहा है मेरे बच्चे, क्योंकि तुमने हमेशा दूसरों की जरूरतों को अपने जरूरतों से पहले रखा है। मेरे बच्चों, आप अपने भलाई को प्राथमिकता देना भूल गए हैं, जबकि आपके आसपास के लोग हमेशा खुद को प्राथमिकता देते हैं। उन्होंने कभी भी आपकी भावनाओं या विचारों पर विचार नहीं किया। अब अपने गलतियों के कारण स्वयं को शर्मसार कर लिया है, तो इसे एक अनुस्मारक के रूप में लें। अपने आप को, अपने इच्छाओं को, अपने सपनों को प्राथमिकता दें। पीछे मुड़कर ना देखें या उन लोगों के बारे में चिंता ना करें जो आपके रास्ते में बाधा डालने की कोशिश कर सकते हैं। अपने खुशी पर ध्यान दें और इस बात की चिंता ना करें कि कौन प्रसन्न है या अप्रसार। देव भी जानते हैं। अपने मानवता को अपनाओ मेरे बच्चे, आपको किसी और को कुछ भी साबित करने की जरूरत नहीं है। अगर आप इस बात पर विश्वास करते हैं तो 1111 लिखें और इस मैसेज को शेयर करें। मेरे प्यारे बच्चे, आज मैं तुम्हारे लिए महादेव जी से अद्भुत समाचार लेकर आया हूँ। जो सपना आपने लंबे समय से संजो कर रखा है वह सच होने वाला है। परिस्थितियां चाहे कितनी भी चुनौतीपूर्ण क्यों ना हो, आपके रास्ते में कितनी भी बाधाएं क्यों ना आए और चाहे कितने भी लोग आपको रोकने की कोशिश करें, निश्चिंत रहे कि महादेव जी ने वादा किया है कि आपका सपना साकार होगा। आप कई बार लड़खड़ाए और गिरे हैं और कई बार असफलता ने आपका स्वागत किया है, लेकिन आपने कभी हार नहीं मानी। ऐसा इसलिए है क्योंकि आपका दिल और विवेक आपको हमेशा आगे बढ़ते रहने के लिए प्रेरित करता है। गहराई से आप जानते हैं कि सफलता आपका इंतजार कर रहा है। आप समझते हैं कि उस सपने में पहचान, प्रसिद्धि और सम्मान प्राप्त करने की कुंजी छिपी है। यही कारण है कि आप हर दिन अथक मेहनत करते हैं और जल्द ही आपको अपने कड़ी मेहनत का फल मिलेगा। महादेव जी गारंटी देते हैं कि आपका सपना आपको न केवल नाम और प्रसिद्धि दिलाएगा, बल्कि वह सब कुछ भी दिलाएगा जो आप चाहते हैं। इस सपने के साकार होने से आपकी कहानी इतिहास में दर्ज हो।
जाएगी। तो जो लोग यह दावा करते हैं कि आप अपना समय बर्बाद कर रहे हैं, जो आपके सफल होने की क्षमता पर संदेह करते हैं, उन्हें पृष्ठभूमि में जाने दीजिए। इसके बजाय उस पर ध्यान केंद्रित करें जो आपका दिल और विवेक आपको हमेशा से बताता रहा है। अपने भीतर की आवाज सुनो, क्योंकि यह तुम्हारा दिल है जो सच बोलता है और जानता है कि तुम्हारे लिए आगे क्या है। मेरे बच्चे, हमेशा मुझसे यही शिकायत रहता है कि जिसने भी तुम्हारे साथ, तुम्हें हमेशा मुझसे यही शिकायत रहता है कि जिसने भी तुम्हारे साथ बुरा किया है वह हमेशा अपने कर्म फल से बच क्यों जाता है। उसे कभी भी दुख का सामना नहीं करना पड़ता, वह बुरे काम करके भी आज सुख भोगते हैं। मेरे बच्चे, तुम्हारा इसी गलतफहमी को मैं दूर करने आया हूँ। तुम जो यह सोचते रहते हो कि वह तो बुरा काम करके भी आजाद घूम रहा है और तुमने कुछ नहीं किया, फिर भी तुम्हें दुख का भागी बनना पड़ रहा है। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारा यह भ्रम तोड़ने आया हूँ। सबको उसके कर्मों का फल प्राप्त होता है, केवल उसे फल को भोगने का समय अलग रहता है। और यही मैं तुम्हें बताने आया हूँ कि उसे बुरे व्यक्ति का बुरा समय आ चुका है। उसे व्यक्ति से उसके सारी खुशियाँ छीन चुकी है। वह हर रोज कहीं आंसू बहाता है। वह व्यक्ति अपने पतन पर है। जो इतना बड़ा अन्याय उसने तुम्हारे साथ किया, अब उसका पता सबको चल चुका है। और जो लोगों से पहले अच्छा समझते थे, उन सभी लोगों के सामने उसके सच्चाई बाहर आ गई है। अब लोगों को यह समझ आने लगा है कि वह व्यक्ति कितना ताप्ती था। वह कभी किसी का भी भला नहीं सोचता था, सिर्फ अपने फायदे के बारे में ही सोचता था और दूसरों का नुकसान कर बैठता था। मेरे बच्चे, अब धीरे धीरे उसके सभी मित्र उसका साथ छोड़कर जा रहे हैं। वह अब किसी का भी विश्वास पात्र नहीं रहा। यह सब उसी के बुरे कर्मों का फल है जो लौटकर उसके पास ही वापस आ रहा है। मेरे बच्चे, वह जो आज महसूस कर रहा है, उसे यह पता चल रहा है कि उसने तुम्हारे साथ कितना गलत किया है और अब उसे अपने गलती का एहसास हो रहा है। आज वह अपने जीवन में सबसे बुरे दौर से गुजर रहा है। मेरे बच्चे, उसके सभी मित्रों ने उसका साथ छोड़ दिया है और उसके मदद करने से भी इनकार कर दिया है। अब वह एकदम अकेला और निराशा है और अपने बुरे कर्मों के लिए मुझे माफी मांग रहा है। मेरे बच्चे, इन सब बातों से तुम खुश मत होना। तुम केवल यही स्मरण रखो कि बुरे कर्मों का फल सदैव बुरा ही होता है। बुरा कर्म कभी किसी को सच्चा मान सम्मान और सच्ची प्रतिष्ठा नहीं दिला सकता। यह सब सिर्फ और सिर्फ सच्चाई की ताकत से ही कमाई जा सकता है। इसलिए मेरे बच्चे, अपने कर्मों को सदैव उत्तम रखो और दूसरों की मदद में उपयोगी बानो। तुम्हारा कभी भी कुछ बुरा नहीं होगा। मेरे प्रभु महादेव जी, मुझे आशीर्वाद दो। मुझ पर विश्वास हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट में हर हर महादेव जी लिख दीजिए। आपकी आत्मा महादेव जी से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरे बच्चे, यह संदेश तुम्हें बताता है कि तुम्हारा शक्तियाँ जिसे तुमने सीमित मान ली है, दरअसल वह बिल्कुल भी सीमित नहीं है। तुम्हारे पास अपार शक्तियाँ हैं, लेकिन अभी तक तुमने उसे अपने संपूर्ण चरण तक पहुँचा नहीं है। इस संसार को मैंने बनाया है और साथ ही साथ तुम सभी को यह मौका भी दिया है कि तुम अपने पूर्ण क्षमताओं पर काम कर सको। तुम जितनी अपने छुट्टी क्षमताओं पर काम करोगे, उतना ही तुम अपने विकास की ओर आगे बढ़ पाओगे। मैं तुम्हारा इस अद्भुत यात्रा में हर पल तुम्हारे साथ। तुम मेरे बच्चे हो और मैं अपने सभी बच्चों के साथ हमेशा रहना पसंद करता। मैं अपने परिवार के सभी सदस्यों से बहुत प्यार करता हूँ और उनके जीवन के सभी कासन को दूर करने की पूरी कोशिश करता हूँ। हमें हमेशा उन्हें सही मार्ग दिखाता हूँ जिस पर चलकर वह अपने मंजिल को प्राप्त करते हैं। तुम्हारे जीवन में तुम्हें कुछ ऐसे व्यक्ति या प्राप्त होंगे जो तुम्हारा विकास करेंगे,
तुम उनके साथ रहकर सदैव कुछ नया सीखो। मेरे बच्चे, अगर तुम भी अपने जीवन में मदद की कामना करते हो तो यस टाइप करो। मैं समय समय पर तुमसे मिलने इसलिए आता हूँ क्योंकि मैं तुम्हें चुना है। तुम एक विकास का स्रोत हो। तुम्हें अपने जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, इसलिए तुम्हें अपने जीवन में बहुत कुछ सीखना है। मेरे बच्चे, अगर तुम्हारा जीवन अंधकार में है या जीवन में तुम्हें अपना कोई उद्देश्य दिखाई नहीं देता तो मैं तुम्हें उसे पाने में तुम्हारा संपूर्ण सहायता करूंगा। आज तुम्हारा जीवन अंधकार में इसलिए है क्योंकि कल तुम्हें खुद इस अंधकार को दूर करने वाला रोशनी बना है। तुम्हें वह उजाला बना है जिससे तुम दूसरों के जीवन के अंधकार को समाप्त कर सको। तुम्हारा जन्म बुराई को खत्म करने के लिए ही हुआ है और इस राह पर चलने के लिए तुम्हें रास्ते में दिखाऊंगा। तुम्हें वह सभी चीज बताऊंगा जिससे तुम दूसरों के जीवन के अंधकार को दूर कर सको। तुम्हारा जन्म एक सोची समझी योजना है जिसे इस धरती पर होना ही था। अगर आप भी इन बातों पर यकीन करते हैं तो अपने जीवन में बदलाव लाने के लिए 1111 टाइप करें। कल महादेव आपकी सभी प्रश्नों का उत्तर है, बस आवश्यकता है तो सच्चे मन से महादेव को अपने इच्छा खाने की और अपने जीवन के अनसुलझे सवालों को पूछने की। महादेव आपकी सहायता अवश्य करेंगे। महादेव ने आपके मार्ग को सीधा और स्पष्ट रखा है जिस पर चलकर आपको अपने प्रश्नों के उत्तर को का लेना है। इन सभी इम्तिहानों में महादेव आपको हमेशा राह दिखाएंगे और आपके साथ सदैव बनी रहेंगे। आप एक पवित्र आत्मा है जिसकी इस संसार को आवश्यकता है। इस गुप्त संदेश को अपना बनाने के लिए हर हर महादेव अवश्य लिखें। मेरे प्यारे बच्चे, आने वाले सोमवार को तुम्हारे लिए बहुत बड़ा दिन होने वाला। यदि तुम्हें यह संदेश प्राप्त हुआ है और तुम इस संदेश को सुन रहे हो तो तुम्हें इससे बहुत बड़ा लाभ अवश्य प्राप्त होगा। उसे दिन तुम्हें कोई वाला है जो तुम्हारे जीवन में बहुत बड़ा बदलाव लाएगा। वह तुम्हारा सारी समस्याओं को दूर करने का समर्थ रखता है। वह तुम्हें कुछ ऐसा रास्ता दिखाने वाला है जिसे तुम बहुत दिनों से खोज रहे थे, किंतु तुम्हें समझ नहीं आ रहा था कि तुम क्या करो। तुम एक बहुत बड़ी असमंजस में थे। तुम्हारे सामने कई रास्ते थे पर तुम इस दुविधा में थे कि तुम किस रास्ते को चुनो। वह व्यक्ति जो मैंने तुम्हारे जीवन में भेज रहा हूँ, वह व्यक्ति तुम्हें मार्गदर्शन देगा। वह तुम्हें बताया कि तुम्हें अपने जीवन में आगे क्या करना है। वह तुम्हें जो कुछ भी बताया उसके बातों का अनुसरण करना, क्योंकि उसके बातों को, उसके द्वारा दिए हुए ज्ञान को अपनाकर तुम अपने जीवन की आर्थिक समस्या को ठीक कर सकते हो। तुम्हारे जीवन में यदि किसी प्रकार की समस्या है, चाहे वह तुम्हारे रिश्ते में हो, चाहे तुम्हारा सफलता में रुकावट आ रहा हो, या चाहे तुम्हारा आर्थिक स्थिति बिगड़ी हुई है, तुम्हारा स्वास्थ्य बिगड़ा हुआ है, किसी भी प्रकार की समस्या है, वह उसे दूर करेगा। दूर करने का रास्ता बताया वह व्यक्ति स्वयं मेरा रूप लेकर तुम्हारे जीवन में प्रवेश कर रहा है। तुम्हारे एक कासन को दूर करने के लिए मैं तुम्हारे कठिन संघर्ष को देखा है, इसीलिए मैंने तुमसे प्रसन्न होकर उसे व्यक्ति को भेजने का निर्णय लिया है। यदि तुम उसे अपने जीवन में चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में 1111 जरूर लिखना। मेरे बच्चे, उसे व्यक्ति का पूरे प्रेम और सम्मान से स्वागत करना मैं जानता हूँ। अब तुम्हारा प्रश्न केवल यह होगा कि तुम उसे व्यक्ति को कैसे पहचानोगे। मेरे बच्चे, यदि आने सोमवार को तुम्हें एक कोई भी ऐसा व्यक्ति मिले जिसे देखकर तुम्हारा मन ऐसा करे कि तुम अपने सारी समस्याएं उसके सामने कह दो, तो समझ जाना वह व्यक्ति वही है। वह व्यक्ति जैसे ही तुम्हें मिलेगा और तुम्हें इस बात का आभास हो जाएगा, तुम उसे अपने मन की हर बात कह देना, अपने हर समस्या का देना, और फिर तुम खुद उसे चमत्कार को देखोगे कि वह तुम्हें जो भी राह दिखाएगा वह तुम्हारा वर्तमान स्थिति को पूरी तरह से बदल देगा।
मेरे बच्चे, मेरे बात को याद रखना, वह तुम्हारा हर उसे स्थिति में सहायता करेगा जिसमें तुम्हें सहायता की आवश्यकता है। जिसमें कोई तुम्हारा साथ नहीं दे रहा है, वह तुम्हारे लिए एक देवदूत बनकर आएगा, क्योंकि तुम इसके हकदार हो। हाँ मेरे बच्चे, तुम्हारे कठिन तपस्या का ही यह परिणाम है जो मैं उसे तुम्हारे जीवन में भेज रहा हूँ। मेरे बच्चे, यदि तुम चाहते हो कि तुम्हारा किस्मत चमक उठे, तुम्हारे भाग्य में एक बहुत बड़ा बदलाव आए, तो तुम कमेंट सेक्शन में 5555 लिखो। फिर तुम खुद देखोगे कि तुम्हारा सभी समस्याओं का अंत होना प्रारंभ हो जाएगा। तुम्हारे जीवन में खुशियों की एक नई किरण का प्रवेश होगा और वह तुम्हारे जीवन में इस प्रकार से रोशनी को भर देगी कि तुम्हें फिर कभी किसी अंधकार का सामना करना ही नहीं पड़ेगा। मेरे बच्चे, एक बात का याद रखना, इस गलती को मत करना। वह व्यक्ति तुम्हें जो भी सलाह दे, जो भी करने को कहे, तुम्हें वैसा ही करना है। उसके हर बात को मनाना, किसी भी बात को मन नहीं करना हो सकता है तुम्हें उसके कोई बात ठीक ना लगे, लेकिन मेरे बच्चे, तुम्हें फिर भी उसके बात को सुनना है, तभी तुम अपने हर समस्या से बाहर निकल पाओगे। मुझे पता है तुमने अपने जीवन में बहुत से ऐसे लोगों का सामना किया है जिनकी बातों को मानकर तुम सदा ही किसी समस्या में ही फंसे हो, और इसीलिए अब तुम्हारा विश्वास दूसरों से उठ गया है। तुम्हारा मन नहीं करता कि तुम किसी की भी बात का अनुसरण करो, तुम्हें किसी पर भी अब विश्वास करने का मन नहीं करता। लेकिन मेरे बच्चे, यह मेरा भेजा हुआ दूध है, इसलिए मैं तुम्हें इस संदेश के माध्यम से अवगत करा रहा हूँ। आने वाले सोमवार को जो भी व्यक्ति तुम्हें मिले, जिससे तुम्हारा मन अपने हर पीड़ा को, अपने हर समस्या को खाने का करे, तुम उसके बात का अनुसरण अवश्य करना। अब तुम्हारे जीवन में सब कुछ बदलने वाला है। तुम्हारे परिवार को तुम पर गर्व होगा। हाँ, तुम अपने जीवन में उन ऊंचाइयों को छूने वाले हो जिन्हें छूने का इंतजार तुम कब से कर रहे हो। मैं स्वयं तुम्हें जीवन में बहुत ऊंचा उठने का वरदान दे रहा हूँ। इस वरदान को प्राप्त करो। इस वरदान को प्राप्त करने के बाद तुम्हें बहुत सारा धन का लाभ होने वाला है, जो तुम्हारे परिवार की आर्थिक स्थिति को बदल देगा। तुम्हारे परिवार के हर सदस्य के चेहरे पर केवल मुस्कान होगा। अब किसी को भी रोना नहीं होगा। तुमने बहुत आंसू बहा लिए, अब केवल तुम्हारे मुख पर मुस्कान ही होगा। तुम्हें उन सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त होने वाला है जिनकी तुम्हें आवश्यकता है अपने जीवन में आगे बढ़ाने के लिए, अपने इस कठिन परिस्थिति से बाहर निकालने के लिए, सभी समस्याओं को हल करने के लिए। मैं जानता हूँ मेरे तुमने बहुत सारे सपने देख रखे हैं, तुमने बहुत सारे सपने देख रखे हैं और उनके लिए तुम बहुत अधिक कठिन परिश्रम भी कर रहे हो, लेकिन तुम इस बात से अनजान हो कि तुमसे कुछ कमी रह रहा है, जिस कारण तुम अपने मंजिल तक नहीं पहुंच पा रहे हो। और मैं इसीलिए अपने उसे दूत को तुम्हारे जीवन में भेज रहा हूँ, ताकि वह तुम्हारा सही मार्गदर्शन कर सके। उसके मार्गदर्शन के बाद तुम स्वयं में एक अनोखा सा बदलाव देखोगे। तुम्हारा ऊर्जा दुगनी हो जाएगी। तुम्हारे मन में अब तक जिस भी प्रकार के नकारात्मक विचार आ रहे थे, वह सभी विचार दूर होने लगेंगे। तुम्हें केवल सकारात्मक ही नजर आएगी। तुम्हारे अंदर एक ऐसी ऊर्जा का विकास होगा जो तुम्हें इतनी शक्ति देगी कि तुम्हें यह महसूस होने लगेगा कि बस अब तुम अपने मंजिल के बहुत करीब आ गए हो। तुम इतने दिनों से जिसकी आशा कर रहे थे, जिसके लिए मुझे प्रार्थना कर रहे थे, वह तुम्हें मिलने वाला है। यदि तुम चाहते हो कि तुम्हें मेरा यह आशीर्वाद प्राप्त हो, तो कमेंट सेक्शन में मेरा मंत्र ओम नमः शिवाय अवश्य लिखना। तुम्हारा कल्याण हो। मेरे बच्चे, आज जो तुम्हें यह संदेश प्राप्त हुआ है, वह बहुत ही गुप्त संदेश है। तुम्हें इस संदेश को अकेले में पढ़ने की आवश्यकता है। मेरे बच्चे, स्वर्ग से यह गुप्त संदेश में सिर्फ तुम्हारे लिए ही लेकर आया हूँ। यह संदेश तुम्हें बताता है
कि तुम्हारा शक्तियाँ जिसे तुमने सीमित मान ली है, दरअसल वह बिल्कुल भी सीमित नहीं है। तुम्हारे पास अपार शक्तियाँ हैं, लेकिन अभी तक तुमने उसे अपने संपूर्ण चरण तक पहुँचा नहीं है। इस संसार को मैंने बनाया है और साथ ही साथ तुम सभी को यह मौका भी दिया है कि तुम अपने पूर्ण क्षमताओं पर काम कर सको। तुम जितनी अपने चुप्पी क्षमताओं पर काम करोगे, उतना ही तुम अपने विकास की ओर आगे बढ़ पाओगे। मैं तुम्हारा इस अद्भुत यात्रा में हर पल तुम्हारे साथ हूँ। तुम मेरे बच्चे हो और मैं अपने सभी बच्चों के साथ हमेशा रहना पसंद करता हूँ। मैं अपने परिवार के सभी सदस्यों से बहुत प्यार करता हूँ और उनके जीवन के सभी कासन को दूर करने की पूरी कोशिश करता हूँ। हमेशा उन्हें सही मार्ग दिखाता हूँ जिस पर चलकर वह अपने मंजिल को प्राप्त करते हैं। तुम्हारे जीवन में तुम्हें कुछ ऐसे व्यक्ति या प्राप्त होंगे जो तुम्हारा विकास करेंगे। तुम उनके साथ रहकर सदैव कुछ नया सीखोगे। मेरे बच्चे, अगर तुम भी अपने जीवन में मदद की कामना करते हो तो यस टाइप करो। मैं समय समय पर तुमसे मिलने इसलिए आता हूँ क्योंकि मैं तुम्हें चुना है। तुम एक विकास का स्रोत हो। तुम्हें अपने जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, इसलिए तुम्हें अपने जीवन में बहुत कुछ सीखना है। मेरे बच्चे, अगर तुम्हारा जीवन अंधकार में है या जीवन में तुम्हें अपना कोई उद्देश्य दिखाई नहीं देता, तो मैं तुम्हें उसे पाने में तुम्हारा संपूर्ण सहायता करूंगा। आज तुम्हारा जीवन अंधकार में इसलिए है क्योंकि कल तुम्हें खुद इस अंधकार को दूर करने वाला रोशनी बना है। तुम्हें वह उजाला बना है जिससे तुम दूसरों के जीवन के अंधकार को समाप्त कर सको। तुम्हारा जन्म बुराई को खत्म करने के लिए ही हुआ है और इस राह पर चलने के लिए तुम्हें रास्ते में दिखाऊंगा। तुम्हें वह सभी चीज बताऊंगा जिससे तुम दूसरों के जीवन के अंधकार को दूर कर सको। तुम्हारा जन्म एक सोची समझी योजना है जिसे इस धरती पर होना ही था। अगर आप भी इन बातों पर यकीन करते हैं तो अपने जीवन में बदलाव लाने के लिए 1111 टाइप करें। कल महादेव आपकी सभी प्रश्नों का उत्तर है। बस आवश्यकता है तो सच्चे मन से महादेव को अपने इच्छा खाने की और अपने जीवन के अनसुलझे सवालों को पूछने की। महादेव आपकी सहायता अवश्य करेंगे। महादेव ने आपके मार्ग को सीधा और स्पष्ट रखा है जिस पर चलकर आपको अपने प्रश्नों के उत्तर को का लेना है। इन सभी इम्तिहानों में महादेव आपको हमेशा राह दिखाएंगे और आपके साथ सदैव बने रहेंगे। पवित्र आत्मा है, इस संसार को आवश्यकता है। संदेश को अपना बनाने के लिए हर हर महादेव अवश्य लिखें। मेरे प्यारे बच्चे, आने वाले सोमवार को तुम्हारे लिए बहुत बड़ा दिन होने वाला है। यदि तुम्हें यह संदेश प्राप्त हुआ है और तुम इस संदेश को सुन रहे हो तो तुम्हें इससे बहुत बड़ा लाभ अवश्य प्राप्त होगा। उसे दिन तुम्हें कोई ऐसा मिलने वाला है जो तुम्हारे जीवन में बहुत बड़ा बदलाव लाएगा। वह तुम्हारा सारी समस्याओं को दूर करने का सामर्थ्य रखता है। वह तुम्हें कुछ ऐसा रास्ता दिखाने वाला है जिसे तुम बहुत दिनों से खोज रहे थे, किंतु तुम्हें समझ नहीं आ रहा था कि तुम क्या करो। तुम एक बहुत बड़ी असमंजस में थे। तुम्हारे सामने कई रास्ते थे, पर तुम इस दुविधा में थे कि तुम किस रास्ते को चुनो। वह व्यक्ति जो मैंने तुम्हारे जीवन में भेज रहा हूँ, वह व्यक्ति तुम्हें मार्गदर्शन देगा। वह तुम्हें बताया कि तुम्हें अपने जीवन में आगे क्या करना है। वह तुम्हें जो कुछ भी बताया उसके बातों का अनुसरण करना, क्योंकि उसके बातों को उसके द्वारा दिए हुए ज्ञान को अपनाकर तुम अपने जीवन की आर्थिक समस्या को ठीक कर सकते हो। तुम्हारे जीवन में यदि किसी प्रकार की समस्या है, चाहे वह तुम्हारे रिश्ते में हो, चाहे तुम्हारा सफलता में रुकावट आ रहा हो, या चाहे तुम्हारा आर्थिक स्थिति बिगड़ी हुई है, तुम्हारा स्वास्थ्य बिगड़ा हुआ है, किसी भी प्रकार की समस्या है, वह उसे दूर करेगा। दूर करने का रास्ता बताया वह व्यक्ति स्वयं मेरा रूप लेकर तुम्हारे जीवन में प्रवेश कर रहा है।
मेरे बच्चे तुम्हारे पीठ पीछे षड्यंत्र रच रहे हैं, सावधान हो जाओ मेरे बच्चे। आज तुम जो सच जानने वाले हो उससे तुम चकित हो जाओगे। ऐसे सच तुम्हारे सामने आ जाएंगे कि तुम्हारे होश उड़ जाएंगे। मेरे प्रिय बच्चे, अपने मन को मजबूत करके इस सच को जान लो, जो व्यक्ति जैसा दिखाई देता है वैसा होता नहीं है, और जो जैसा होता है वह वैसा दिखाई नहीं देता। मेरे बच्चे, ऐसा है तो टाइप करके मुझे बताओ, फिर तुम स्वयं देखना कैसे मैं उन सभी को दंड देता हूँ। मेरे बच्चे, तुम्हारे आसपास ही ऐसे लोग हैं जिन्होंने चेहरे पर कई चेहरे लगाए हुए हैं, जो स्वयं पूरी तरीके से दलदल में फंसे हुए हैं और तुम पर दोष रोपण करते हैं। मेरे बच्चे, तुम अत्यंत सरल और सहज स्वभाव के हो। तुम्हारा हृदय अत्यंत कोमल है। तुम्हें बुराइयों से दूर और अपने पवित्र आत्मा में रहना अच्छा लगता है। तुम्हारा हृदय अत्यंत करुणा से भरा हुआ है, इसी कारण तुम सभी को नेक दिल समझते हो। यह सच है ना मेरे बच्चे कि तुम सभी को नेक दिल समझते हो? यह सच है तो लाइक करके दावा करो मेरे बच्चे। किंतु शत्रु तो तुम्हारे आसपास से ही बैठे हुए हैं, जो प्रतिपल षड्यंत्र रच रहे हैं। मेरे प्रिय, अब समय है जब की वास्तविकता तुम्हारे सामने आ जाएगी। सबके नकाब उतर जाएंगे, कौन तुम्हारा अपना है और कौन तुम्हारा शत्रु, और तुम हैरान रह जाओगे। अभी से अपने मन को मजबूत कर लो, क्योंकि उन पापी का पर्दाफाश होगा जो तुम्हारा आहित चाहता है। अगर आप भगवान को मानते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरे प्रिय, तुम्हें नीचा दिखाने वाले स्वयं नीचे गिरने वाले हैं। जिन्होंने तुम्हारा बुरा चाहा वही बुरा उन पर हावी होगा। मेरे प्रिय, जब कोई व्यक्ति ईश्वर के प्रति संपूर्ण समर्पण के साथ उन लोगों को भी क्षमा कर देता है जिन्होंने उसे अत्यंत पीड़ी देते हुए गिराने का प्रयास किया हो, तो थोड़े समय बाद ईश्वर उन लोगों को इस प्रकार नीचे गिराते हैं कि वह पुनः उठ ना सके। इसीलिए सत्य परमात्मा के न्याय पर विश्वास करना चाहिए, जो भले ही थोड़ी देर से किंतु बहुत सटीक होता है। मेरे बच्चे, 2222 अंक टाइप करके मुझे बताओ कि किसने तुम्हारे साथ गलत किया है। मेरे प्रिय, सावधान रहो, कौन मित्र है कौन शत्रु यह नहीं कहा जा सकता है। तुम्हारा तैशी बनकर तुम्हारे पास रहने वाले ही तुम्हारे लिए प्रतिपल षड्यंत्र कर रहे हैं। इसीलिए किसी पर आंख बंद करके विश्वास मत करना, क्योंकि जो दिखता है वह होता नहीं। मेरे बच्चे, आध्यात्मिक अभ्यास बढ़ा दो स्वयं से और जुड़ने का प्रयास करो। शीघ्र ही तुम्हें न्याय मिलने वाला है। न्याय की डोर स्वयं मैं अपने हाथ में लेने वाला हूँ। एक एक करके सभी के सत्य तुम्हारे सामने उजागर हो जाएंगे। मेरे बच्चे, तुम्हें इसकी आवश्यकता है तो हाँ टाइप करके मुझे बताओ, मैं सब देख रहा हूँ। बस तुम मुझे बताओ मेरे बच्चे, तुमसे जुड़ और तुमसे छुपी बातें तुम्हारे सामने आ जाएंगे। तुम्हारा बुरा चाहने वाला स्वयं दलदल में फंसे जाएगा। तुम्हारा मार्ग आध्यात्मिक है। तुम क्यों कर रहे हो वह बिल्कुल सही कर रहे हो। यह मार्ग तुम्हें मुझसे से जोड़ देगा। जो हो रहा है अभी उस पर संदेह ना करो। मेरे प्रिय, कभी किसी पापी आदमी को देखा है वह जो करता है वह सफल होता चला जाता, तब तुम्हें संदेह होता जाता है कि हम तो धर्म से आध्यात्मिक मार्ग पर चल रहे हैं। जो भी करते हैं उसमें निष्फल हो जाते हैं, और यह पाप कर रहा है तो वह सफल होता चला जा रहा है। किंतु मेरे प्रिय, उसका सर्वनाश होना है। उसके थोड़े से पुण्य अब भी बाकी है। उन्हीं पुण्य के प्रताप से वह सफल हो रहा है, जिसके कारण है वह खूब पाप भी कर रहा है। और जिस दिन वह थोड़ा सा पुण्य भी समाप्त हो जाएगा तो पीछे का पाप और अब भी का पाप जब जुड़ेगा और यह पुण्य भी खत्म हो जाएगा, तो उसका सर्वनाश होना निश्चित हो जाएगा। मेरे प्रिय, तुम पाप का मार्ग कभी भी मत चुनना। पाप का मार्ग केवल कुछ क्षण भर के लिए तुम्हें प्रसन्नता प्रदान कर पाएगा,
और सच्चाई आध्यात्मिक मार्ग तुम्हें जीवन भर के लिए प्रसन्नता प्राप्त कर पाएगा, जो तुम्हें मुझसे और एक सुकून से जोड़ देगा। यदि तुम्हें मुझ पर विश्वास है तो मेरे साथ कहो, हे प्रभु मेरा कल्याण करो, मैं आपकी शरण में हूँ। मुझे बल दे, मैं आपकी शरण में हूँ। मुझे सुरक्षा प्रदान करें, मैं आपकी शरण में हूँ। मुझे सदैव सच्चाई के मार्ग पर आगे बढ़ाते रहना मेरे बच्चे। क्या तुम्हें इसकी आवश्यकता है तो इसे करके चैनल को सब्सक्राइब करो। मुझे पता चल जाएगा कि तुम्हें इसकी आवश्यकता है। मेरे बच्चे पूत के पाँव पालने में ही दिख जाते हैं। यह कहावत तो तुमने सुना ही होगा। ठीक ऐसा ही आज हुआ है। आज एक व्यक्ति का चेहरा बेनकाब हुआ है। वह व्यक्ति तुम्हारे साथ जो भी खेल रहा है उस खेल का पता चल गया है। बड़ी सफाई से जो राज उसने छुपा के रखा था अब वह सबके सामने आ चुका है। वह एक बहुत ही धूर्त व्यक्ति है। रिश्तों को किस तरीके से फंसाया जाता है उसे यह अच्छे से पता है, और इसी कला से उसने तुम्हारे रिश्ते कड़वा बना दिया है। उसके षड्यंत्र का पता चल चुका है। वह तुम्हारे हर रिश्ते में फूट डालने की कोशिश कर रहा है ताकि तुम निराशावादी सबको ठगा है, और अब वह तुम्हारे हर रिश्ते को ठगने की कोशिश कर रहा है। वह चाहता है कि तुम्हारे हर रिश्ते तुमसे दूर हो जाएं। वह तुम्हारे खिलाफ सबके मन में गलतफहमी पैदा करना चाहता। उसे अपने जज्बातों से खेलने मत दो मेरे बच्चे। वह तुम्हारे इन्हीं सब बातों का फायदा उठाकर तुम्हारे बीच दरार पैदा कर रहा है। वह यह अच्छे से जानता है कि किस व्यक्ति से किस तरीके से बात करना है, और सबकी स्थितियों को समझते हुए वह अपने चाल को अंजाम दे रहा है। ऐसी बीमार मनुस्मृतियां करें। तुम हर बार उन्हें माफ कर देते हो, और इस बार भी तुमने कुछ ऐसा ही किया है, लेकिन वह तुम्हारे इस माफी के लायक नहीं है। वह कल फिर से ऐसी कोशिश करेगा और तुम्हारे रिश्ते में दरार लाने की कोशिश करेगा। अब तुम्हें निर्मल नहीं रहना है बल्कि सख्त बनना है। तुम्हें उस दुष्ट व्यक्ति को अपना जवाब भेजना है। तुम्हें उसे बताना है कि तुम दुर्बल नहीं हो। वह तो तुम्हारा अच्छी नियत थी, इसलिए तुम इतने समय तक चुप रहे, लेकिन अब पानी सर से ऊपर जा चुका है और अब तुम उसे यह दिखाओगे कि उसने क्या गलतियां की हैं। अब अपने जवाब में तो मुझे गुरूर बनकर दिखाओगे और उसे बताओगे कि जो वह काम कर रहा है उसे उसका भला नहीं होने वाला। नकारात्मकता में पलने वाला व्यक्ति कभी भी सकारात्मक नहीं हो सकता। वह व्यक्ति जहां भी जाएगा अपने नकारात्मक छाप छोड़कर ही आएगा। अब उसे मैं दंडित करूंगा। चिल्लाओ मेरे प्रभु महादेव जी, मुझे आशीर्वाद दो। मुझ पर विश्वास हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट में हर हर